सलवाह के क्रांतिकारी धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए समस्त मंचासीन एवं हमारे गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में नमन और समाज में समय समय में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन और इस क्षेत्र से पधारे इस आंदोलन को सफल बनाने वाले इस कार्यक्रम के आन बान शान क्षेत्र के मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे नौजवान युवा साथी आप सभी के चरणों में घनश्याम मरकाम की ओर से नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे बैठे हैं वह उद्देश्य जो है बहुत बड़ी उद्देश्य है, क्योंकि आज हम यहाँ पे अपनी माई माटी अपनी जमीन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अपनी जमीन, आप इस जमीन को शासन प्रशासन की जमीन कहते हैं। आप जो हैं इस जमीन को सरकारी जमीन कहते हैं, लेकिन वो जमीन सरकारी नहीं है मेरे भाइयों। सरकारी किसी भी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये जो समुदाय यहाँ पे बैठा है ये कोई मामूली समुदाय नहीं है। ये कोई मामूली समुदाय नहीं है। ये समुदाय इस देश का मालिक है, इस देश का मालिक है मेरे भाइयों। आपको समझना होगा, आपका इतिहास चीख चीख और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। आप जिस गढ़ा मंडला की धरती में यहाँ पे बैठे हैं, ये धरती राजा महाराजाओं की है, ये धरती आप लोगों की है। आप लोगों के राजा और महाराजा जो है इस देश और धन धरती में राज किया है, सोने के सिक्के चलाए हैं। ये जमीन आप लोगों की है मेरे भाइयों, किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि ये समुदाय आदि अनादि काल से धरती में वास करता आया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, 5 जनवरी 2011 एक जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है। सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गया कि आपको इस देश के मालिक बताने को। आप इस देश के मालिक, इस जमीन के मालिक हैं। मैं इस जमीन को सरकारी इसलिए नहीं कहता, क्योंकि हमारे पुरखे पूर्वज जो हैं इस देश में करोड़ों साल से वास करते आए हैं, करोड़ों साल से। ये जो सरकारी जमीन आज आप लोग कह रहे हैं, इस जमीन को हमारे पुरखे पूर्वज जो हैं निकासा के लिए छोड़े थे, चारागाह के लिए छोड़े थे, जिसको आज किस तरह से अतिक्रमण के तहत जो है हड़पा जा रहा है। अतिक्रमण के तहत हड़पा जा रहा है। ये जमीन आप लोगों की है। समता जजमेंट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। दादा ने अभी बोला है कि आदिवासी क्षेत्रों में 5th शेड्यूल एरिया में जो खाली पड़ी जमीन है वो सरकार की नहीं है, वो गांव की ग्राम सभा की है, वो गांव की ग्राम सभा की है। इसलिए जो है ये जमीन किसी भी कंडीशन में सरकारी नहीं है। साथियों, आपको समझना होगा, आज हम लोग इस जमीन के अतिक्रमण हटवाने के लिए, मुझे ये चीज पता तो नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय साथियों के द्वारा जो है काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन को किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में निवास करते हैं, जंगलों में गांव घर बना के रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आप सभी ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे डिंडौरी के करंजिया ब्लॉक में एक बरेंडा गांव है, वहां पे 34-35 घरों को शासन प्रशासन के लोगों ने जो है बिना पूर्व सूचना दिए जो किस तरह से ढहा दिए गए, किस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों को बेघर कर दिया गया, किस तरह से। जबकि साथियों, इस चीज को आपको समझना होगा, ये 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे स्वशासन व्यवस्था चलता है, यहाँ पे अपनी गांव की व्यवस्था चलती है। रूढ़ी प्रथा, दादा ने बताया था, आपके संविधान के आर्टिकल 13(3) काम है, आपके रूढ़ी प्रथा जो आपकी ग्राम सभा है उसे विधि का बल प्राप्त है। विधि का बल मतलब कानून का, संविधान का बल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जिस चीज से ये देश चलता है, इन तीनों चीजों के बल जो है साथियों आपकी ग्राम सभा को है, आपकी ग्राम सभा को है। इसलिए हमारे क्षेत्रों में जो है शासन प्रशासन के कोई भी नियम कानून भी लागू नहीं होते हैं, कोई भी नियम कानून, क्योंकि 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, वो भी संविधान में उसके पैरा 2 के तहत जो है कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होना था। ये जो हमारे यहाँ पे आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस के साथी भी आए हैं,
और जो भी अधिकारी कर्मचारी आए हैं इनका विस्तार भी हमारे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। सीधे तौर पे देखा जाए तो ये जो है हमारे क्षेत्रों में अवैध तौर से काम कर रहे हैं, अवैध तौर से काम कर रहे हैं। अरे कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ होता तो इनके पास गैजेट नोटिफिकेशन होता, जो राजपत्र है। कोई भी कानून लागू करने से पहले हमारे क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वो भी आपके ग्राम सभा के अनुरूप। कोई भी कार्य, कोई भी नियम कानून लागू करने से पहले जो है आपके ग्राम सभा से जो है वो पूछा जाता कि भाइयों आपके क्षेत्र में जो है इस तरह से हम लोग जो है कानून लागू कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज जो हमको सामान्य व्यक्ति समझा जाता है। अरे हम इस देश के मालिक हैं, हम लोग कहीं से नहीं आए हैं, सदियों सदियों से इस धरती में वास करते आए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप लोग जो इस देश के मालिक है, इस जल जंगल और जमीन के मालिक हैं। लेकिन किस तरह से आज बाहरी लोग जो है आप लोग की जमीनों को हड़प रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। साथियों, ये कोई कहना चाहिए मजाक नहीं है, ये जमीन की लड़ाई बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है। जहां जहां देश के अंदर आदिवासी समुदाय के लोग वास करते हैं, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज आप लोगों की जमीनों को विकास के नाम पे बंदर बांट दिया जाता है। आप लोगों की जमीनों को किस तरह से यह संवैधानिक रूप से छीना जा रहा है मेरे भाइयों, आप सब लोग देखते हैं। देश के विकास के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कहीं बांध बनाते हैं, कहीं नेशनल पार्क बनाते हैं, 8 लेन 7 लेन रोड बनाते हैं, एवं बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिनमें आपकी जमीनों को लेते हैं गैर संवैधानिक रूप से, गैर संवैधानिक रूप से लेते हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्रों में जो है जिस कानून के तहत ये लोग जो है भूमि का अधिग्रहण करते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 41 और 42 स्पष्ट करता है कि हमारे क्षेत्रों में भूमि का जो है अधिग्रहण नहीं हो सकता। इसके बावजूद किस तरह से डराते धमकाते हैं, 4-4 5-5 गाड़ी पुलिस वाले लेकर हमारे गांवों के अंदर घुसते हैं और हमारे सियाने, हमारे माताएं बहनों को किस तरह से डराते हैं कि तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये जमीन जो है सरकार ले रही है, सरकार ले रही है। अरे सरकार कौन है भाई? दादा ने बोला था कि सरकार है कौन, सवाल ये खड़ा होता है ना, क्योंकि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो व्यक्ति पगार लेता है, तनख्वाह लेता है, वो कौन होता है? नौकर होता है, वो सरकार नहीं है। सरकार कौन, इससे सवाल पूछे। आप केंद्र सरकार को भारत सरकार बोलते हैं, आप राज्य सरकार को भारत सरकार बोलते हैं, इनसे सवाल पूछे भारत सरकार है कौन। साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप लोगों को जो है इस धरती से निपटाने का प्लान बनाया जा रहा है, आप लोग इस धरती से खत्म करने का प्लान बनाया जाता है। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद हमारे पास 65% जमीन थी, 65% जमीन थी। आज आजादी के 78 से 79 साल बाद ही 3.5% जमीन आप लोगों के पास बची है। अरे जमीन कहाँ गई बताइए आप लोग, कौन खा गया? ये जमीन के पंख है जो उनके चले गए। साथियों, आपकी जमीनों को जो है विकास के नाम से छीन लिया गया है, बंदूक की नोक से छीन लिया गया है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं वो आदिवासी की जमीनों पे बने हैं, और उस क्षेत्र से जो आदिवासी भाई विस्थापित होकर गया है उसका आज तक कहीं पता नहीं है, उसका पहचान खत्म हो गया। क्योंकि आदिवासी समाज का पहचान जो है वो जमीन से होता है मेरे भाइयों, जमीन से होता है आदिवासी समुदाय का पहचान। हमारी संस्कृति, हमारी नैंग सैंग जो नैंग दस्तूर है वो जमीन से है, और ये लोग जो है उस जमीन को छीनकर आपको जो बेघर करने का काम करते हैं, आपको जिंदा मारने का काम करते हैं। क्योंकि साथियों, आपका पहचान यदि आपके साथ नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस देश का मालिक हूँ, इस देश का आदिवासी हूँ। आपको किस तरह से खत्म किया गया है आपको पता होगा। आपको आज कागज में, साथियों में कागज की बात बता दूं तो आप लोगों का जो है नाम आदिवासी शब्द कहीं पे नहीं लिखा है। आप कोई सा भी अधिनियम उठा के देख लो, कोई सा भी अधिनियम उठा के देख लो, कागज में आपका नाम नहीं है। संविधान में भी अनुसूचित जनजाति आदिवासी शब्द कहीं पे नहीं है, कोई भी अधिनियम में। ऐसा किस लिए, ऐसा किस लिए किया गया है? पता होना चाहिए आप लोगों को। साथियों, ये चीज आपको खत्म करने का, कागज से आपको निपटा दिया गया है। यदि आपको कोई बचाएगा तो आपके गांव के पुरखे बचाएंगे। ये जो पुरखे धोती और पगड़ी पहने हैं यही बचाएंगे, गांव की व्यवस्था बचाएगा। ये लोग बताएंगे कि हाँ ये मेरा लड़का है, आदिवासी है। हम लोग आज डिसाइड होने के आधार पे करते हैं, वो हमको जाति प्रमाण देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, तुम लोग अनुसूचित जनजाति हो, गौड़ हो। अरे हमारे दादा परदादाओं को पता रहता है कि हम लोग आदिवासी अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति हम लोग जो है संविधान बनने के बाद से बने, उससे पहले हम लोग आदिवासी थे, गौड़ थे। लेकिन साथियों, अफसोस आज
अंतासीन सरकारें और कुछ शरणार्थी कौम के लोग हमको कहीं जनजाति कहते हैं, कहीं वनवासी कहते हैं, कई प्रकार के नामों से हमको नवाजा जाता है। और मेरे भाइयों, इसी तरह से आप लोग शांत रहे तो आने वाले 10-15 सालों में ही देख लेना, आपको स्वर्गवासी भी कहेंगे। ये लोग कहते हैं आज भी कि कहाँ है देश में आदिवासी। आप लोग आदिवासी नहीं हो क्या? बताइए, आप आदिवासी नहीं हो? बताइए। अरे हाँ या ना? आदिवासी है ना? लेकिन आपको आज आदिवासी नहीं माना जा रहा है। आज आपको कागज से खत्म कर दिया गया है मेरे भाइयों। और याद रखना, अनुसूचित जनजाति और एसटी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। दादा ने बताया है आपको विस्तार पूर्वक। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट 2015 का देखिए आप, उसमें स्पष्ट किया है कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति नहीं हो सकता और अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुसूचित जनजाति बनाया गया है और आदिवासी पैदा हुआ है। आदिवासी पैदा हुआ है, इस चीज को समझना होगा। और जब आप आदिवासी रहेंगे तब इस देश के मालिक भी कहलाएंगे। इस चीज को याद रखना है मेरे भाइयों। आपको जो इस देश से खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, समय का अभाव भी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी वक्त है, लेकिन मैं मेरे समाज की युवाओं को, ज्यादातर खासकर मैं समाज की युवाओं को कहता हूँ, आज के इस आंदोलन में दूर दूर तक मेरे समाज की युवा नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हम लोग लड़ाई जीतेंगे? ऐसे में हम लोग लड़ाई जीतेंगे क्या? मेरे भाइयों, आप ये गलत फहमी में मत रहना कि हम लोग अभी अपने ऐसो आराम में जी रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अरे आपको खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को आदिवासी सबसे दिक्कत हो रही है, आदिवासी समाज से दिक्कत हो रही है। आदि आप लोग आदिवासी कहलाते हैं, देश के मालिक कहलाते हैं, जल जंगल जमीन के मालिक कहलाते हैं। उस जल जंगल जमीन को छीनने के लिए आपको अनुसूचित जनजाति तो कहीं वनवासी तो कहीं फलान ठकान कुछ भी बोला जा रहा है। ये चीज आपको समझना होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे भाइयों। आज आपको विदेशी, भारतीय विदेशी नागरिक बना दिया गया है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। 2015 का गैजेट नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे संवैधानिक जानकार हैं, हमारे कैडर में जुड़ते हैं, वो साथी जानते हैं। उसमें 2015 में, जब 2014-15 में आप लोग आधार कार्ड बनवाए थे, उस समय में एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था, उसमें स्पष्ट किया है कि भारत के अंदर जितने भी विद्यमान कार्ड धारक हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, जो भी कार्ड है, वो सब जो है भारतीय विदेशी नागरिक हैं। बताइए, आप कहते हैं हम देश के मालिक हैं और ये लोग आपको भारतीय विदेशी नागरिक बना के रखे हैं। तो साथ ही इस चीज को समझना होगा। हम इसलिए, हम लोग 24-25 साल के लड़के हैं, गांव की व्यवस्था को हम नहीं जानते, लेकिन जहां तक हम लोग दादाओं से सीखते हैं वही चीज आपको बताते हैं। आपको बचाएगा तो कोई बचाएगा तो आपकी गांव की व्यवस्था। गांव की व्यवस्था मतलब रूढ़ी और प्रथा, जो आपकी ग्राम सभा है, गांव की मुकदमे व्यवस्था है, वही आपको सुरक्षित करेगा मेरे भाइयों। अंतर दुनिया की ताकत कोई नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि आज जगह जगह पे जमीन छीने जा रहे हैं। आपको पता होगा, मंडला और डिंडौरी में 3-4 बांध बन रहे हैं। मैं बसनी और हारी बांध से विस्थापित लड़का हूँ। वहाँ पे हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग लगातार शासन प्रशासन के साथ बहस करते हैं। तब जाकर आप लोगों के यहाँ पुनर्स्थापन के लिए कौन कौन से गाँव है दादा? सोहली तेलम दे, यहाँ पे जो है हमारे वहाँ के लोगों के लिए जमीन लिया जा रहा है, मतलब लगभग 25 गांव। मतलब आप ही लड़ो, आप ही मरो। अरे वहाँ के लोग जब यहाँ आगे बसेंगे तो आप नहीं बोलेंगे क्या? बताइए, बोलेंगे ना? तो इनका प्लान देखिए, इस तरह से हमारे लोगों को लड़वाने का प्लान बनाया जा रहा है। ये विकास के नाम पे, ये विकास कर रहे हैं कोई? अरे साथियों, हम लोग किसी विकास के विरोधी नहीं है, हम इस देश के भक्त हैं। ये देश हमारा है, हम देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग किस तरह से लड़वाना चाह रहे हैं, हम किसी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे विकास भी नहीं चाहेंगे जो हमारे लाश के ऊपर से किया जा रहा हो। आप चाहेंगे क्या? आप मार के देश के विकास करवाएंगे? बताइए साथियों, ये लोग इस चीज को नहीं देखते कि यहाँ कौन मर रहा है। ये गरीब आदिवासी मर रहा है, इनको नहीं देख रहा है, इससे फायदा कितना होने वाला है ये देख रहे हैं ये लोग। इस चीज को आप समझिए मेरे भाइयों, बहुत बड़ा संकट है समुदाय के ऊपर। और आज एक बात ये भी है, आपको मालूम होना चाहिए, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। जमीन की लड़ाई जो है साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई है। लड़ाई को गंभीरता पूर्वक लेना है, क्योंकि जमीन है तब जिंदा हम है, नहीं तो जमीन नहीं रहेगा तो हम भी मर जाएंगे साथियों। जमीन हमारे लिए भगवान से बड़ी है, भगवान कोई बड़ी चीज नहीं है, जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जमीन है मेरे भाइयों, जो जन्म देने वाली माँ को खिला पिलाकर बड़ी की तब जाके हम जन्म हुए, इसलिए जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है जमीन। उस जमीन के लिए गर्दन कटवा दो, लेकिन किसी भी कंडीशन में पीछे मत हटो।
और अतिक्रमण कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हट जाएगा, लेकिन आप में एकता चाहिए, क्योंकि ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये जमीन आप लोगों की, ये जमीन आप लोगों की है। इस चीज को ध्यान रखना। शासन प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं, यहाँ पे पुलिस के बंधु हैं, वो भी सरकार के नीचे काम करते हैं, मजबूरन उनको मानना पड़ता है। वो भी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय की किस तरह से बर्बरता किया जा रहा है उनके साथ, क्योंकि उनको पता है मध्य प्रदेश और भारत देश के जेलों में सबसे ज्यादा बंद आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा। क्यों बंद है? क्योंकि वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले नक्सलवादी कहलाता है। नक्सलवाद के नाम से गोली चलाया जाता है, खुलेआम गोली चलाया जाता है मेरे भाइयों। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथी जो जल जंगल जमीन के लिए लगातार संघर्ष करने वाले साथी हैं, उनको एनएसए जैसे मामला, राजद्रोह जैसे मामले, बड़े बड़े केसों में फंसा के सेंट्रल जेलों में बंद रखे हैं। आपके क्षेत्र में मंडला में ओढ़ारी बसनिया बांध के विरोध में एक व्यक्ति आया था रतलाम से आया था, हमारे संघर्ष के साथी धर्मपुरी इंजीनियर विलेश खराड़ी जी। उसको प्रशासन के लोगों ने 10 महीने से एनएसए लगाकर फेरुगढ़ जेल में बंद रखा है, 10 महीने से। और उसकी गलती क्या थी? उस समुदाय के जल जंगल और जमीन और समाज के मान सम्मान के लिए लड़ा करता था वो बंदा। ऐसे लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं। अरे आजाद भारत है, ये आजाद भारत है। आजाद भारत में हम लोग अपने जल जंगल जमीन, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते तो किस काम की आजाद भारत? भाई बताइए, ये कोई आजाद भारत है? आजाद भारत वो होता है जहाँ पे हम लोग जो है वो भी व्यक्ति के साथ अपने हक अधिकारों की बात कर सके। ये आंदोलन करना हमको बिल्कुल नहीं पड़ता। आजाद भारत होता तो प्रशासन को एक फोन लगाते कि भाई हमारे यहाँ ऐसा है। अरे बार बार छोटे छोटे चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ इस चीज को समझो, ये देश का मालिक जो समाज है, आज उसकी हालत क्या है? आज उसकी हालत क्या है बताइए? अरे सबसे पुराना व्यक्ति अमीर होना चाहिए और गरीब क्यों होता जा रहा है? एक एक रुपए के लिए तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? क्योंकि हमारे जल जंगल और जमीन के नीचे जो खनिज निकलता है, हमारे जो जंगल होते हैं, उनको काट काट के तो शासन प्रशासन के लोग ले जाते हैं। जो खनिज निकलता है उसको प्रशासन के लोग ले जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है, केरल हाईकोर्ट का जजमेंट है, ज्यादा लोग जानते हैं, उसमें कहा है जो जमीन के नीचे जो खनिज है ना, उस खनिज का मालिक भी ग्राम सभा है। इसके बाद उस खनिज को निकाल के ये लोग ले जा रहे हैं और उद्योगपतियों को, बड़े बड़े धंधा सेठों को अमीर बनाया जा रहा है। और जिनके जल जंगल जमीन खान खनिज, वो हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्यों गरीब होते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपनी व्यवस्था को भूल चुके हैं मेरे भाइयों। हम लोग अपनी गांव की व्यवस्था को भूल चुके हैं। उस व्यवस्था पे हमको फिर से लौटना होगा। इस तरह के दादा लोग जो धोती और पगड़ी में आए हैं ना, मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में नहीं हूँ, लेकिन हम लोग हमेशा रहते हैं। आज आंदोलन समझ के हम लोग ऐसे आ गए। इस तरह के हमको रहना होगा। मेरे युवा साथी, आप लोग सुनते हो, कान खोलकर सुन लो कि लड़ाई आप लोग को लड़नी होगी मेरे भाइयों। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। हम लोग भी साथियों 20-25 साल के लड़के हैं, हम भी पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन मजबूरन हमें समाज के इस लड़ाई में सामने आना पड़ता है। इसलिए आपको इस लड़ाई को जो है गंभीरता पूर्वक लेना है। समाज की लड़ाई में आप लोगों को आना है, अब जाके आप लोग अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं भाइयों, अन्यथा ये समाज खत्म होने वाला है। इस चीज को याद रखिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और भी वक्ता है, काफी समय भी हो गया, लेकिन मैं बारंबार समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, आप लोग समाज की लड़ाई में सामने आइए, समाज की लड़ाई में सामने आइए, अन्यथा आप लोग खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और खासकर मैं रूढ़ी प्रथा की बात करूं, ग्राम सभा की बात करूं, अपने गांव गांव में ग्राम सभा मजबूत कीजिए, ग्राम सभा को सशक्त कीजिए। और ग्राम सभा वो नहीं जो आप पैसा कहते हैं ना, पैसा पाकर खुश हो गए कि हमारे जल जंगल जमीन मिल गया, वो पैसा नहीं। और आपकी पंचायत की ग्राम सभा वाली पंचायत की जो ग्राम सभा है वो भी नहीं। आपकी रूढ़ी प्रथा जो आपके पुरखी पूर्वज सदियों सदियों से लेकर आए हैं, उस ग्राम सभा को मजबूत करेंगे ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ध्यान पूर्वक मेरे वक्तव्य को सुना। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अतिक्रमण मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। सेवा सेवा
डॉट